फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड सेमेस्टर एग्जाम का पार्ट 1। इस वीडियो में हम डाटा साइंस के फंडामेंटल पैराडिम्स, एल्गोरिदम लाइक नेव बायस एंड एप्रियोरी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स और फीचर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। माय नेम इज अर्पित सिंह एंड आई एम स्टूडेंट फ्रॉम एमटेक आईपी फिफ्थ सेमेस्टर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस ड्रिवन और डाटा ड्रिवन पैराडिम में क्या फर्क है। तो जो हाइपोथेसिस ड्रिवन एनालिसिस है वो हमारे ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है। यहाँ एनालिस्ट पहले से एक अजम्पशन या थ्योरी बनाता है और फिर डाटा कलेक्ट करता है, ये चेक करने के लिए वो अजम्पशन सही है या गलत। एग्जाम्पल के लिए, एक पुलिस एनालिस्ट ये मानकर चलता है कि जिन केसेस में विटनेस नहीं होते वो सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लेते हैं, फिर वो डाटा से इसे कंफर्म करता है। और हमारा दूसरा है डाटा ड्रिवन एनालिसिस। यहाँ हम कोई फिक्स्ड हाइपोथेसिस लेकर नहीं चलते, हम डाटा को पहले एक्सप्लोर करते हैं और पैटर्न्स को खुद इमर्ज होने देते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे अगर हम कंप्लेंट पर क्लस्टरिंग लगाएं तो हमें पता चल सकता है कि किस शहर में ज्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं जो हमने पहले सोचा भी नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में, जिसमें चार टाइप्स होते हैं मेनली। स्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा है जो प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, रोज और कॉलम्स में, जैसे एसक्यूएल टेबल्स, एफआईआर नंबर, डेट या स्टेशन आईडी। इसे एनालाइज करना बहुत आसान होता है। दूसरा टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो कॉल्स या सोशल मीडिया टेक्स्ट। इसके लिए हमें एनएलपी या कंप्यूटर विजन जैसे टूल्स चाहिए होते हैं। तीसरा ऑप्शन है तीसरा है क्वांटिटेटिव डाटा। ये नंबर होते हैं जिन पे हम मैथ्स लगा सकते हैं, जैसे इंसिडेंट ड्यूरेशन या फाइनेंशियल लॉस। चौथा है कैटेगोरिकल डाटा। ये लेबल्स या ग्रुप होते हैं, जैसे क्राइम टाइप या सीपीआईटी। इन पर हम अरिथमेटिक नहीं कर सकते, बस काउंट या ग्रुप कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है एल्गोरिदम पे। हमें बेस थ्योरम यूज करके डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम निकालना है। और हम बेस थ्योरम यूज करके जो डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम यूज करते हैं उसे नाइफ बेयस एल्गोरिदम कहते हैं। इसमें एक इनपुट होता है क्लासेस का C1 C2 और ट्रेनिंग डाटा। इसमें एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, सबसे पहले हम हर क्लास की प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जिसको हम पीसीआई कह सकते हैं। फिर हम हर फीचर की लाइक्लीहुड निकालते हैं कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ X गिवन दैट CI ऑलरेडी हैपेंड। फिर स्टेप 3 में हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है पोस्टीरियर इज इक्वल टू प्रायर इनटू लाइक्लीहुड। जिस क्लास का स्कोर सबसे हाई आता है वही हमारा फाइनल प्रिडिक्शन होता है। ये जो थ्योरम है ये बेस थ्योरम यूज करती है, इसलिए इसे नाइफ बेयस थ्योरम कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है एप्रायरी एल्गोरिदम पर। जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो एसोसिएशन रूल माइनिंग के लिए है। इसका गोल है कि डाटा में छुपे हुए रिलेशनशिप ढूंढना, जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस। इस एल्गोरिदम को ढूंढने में मेन दो स्टेप हैं। स्टेप 1 फ्रीक्वेंट आइटम सेट ढूंढना। हम डाटा को स्कैन करते हैं और उन आइटम्स को फिल्टर करते हैं जिनका काउंट मिनिमम सपोर्ट से ज्यादा हो। पहले सिंगल आइटम्स L1, फिर पेयर्स और ट्रिपलेट्स जैसे L3। ऐसे हम इटरेट करते जाते हैं जब तक नई सेट मिलना बंद ना हो जाए। स्टेप 2 है एसोसिएशन रूल जनरेट करना। जो फ्रीक्वेंट सेट हमें मिले, जैसे उनके सबसेट बनाते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड पार कर रहे हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो हम रूल प्रिंट कर देते हैं। ये एल्गोरिदम जो है वो है सारे एसोसिएशन रूल जनरेट करती है। इसे हम एप्रोरी एल्गोरिदम भी कहते हैं। इसमें डाटाबेस मैनेज होता है और एल्गोरिदम फाइनली सारे एसोसिएशन रूल्स प्रिंट करती है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हमें 8 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं, जो है 42, 55, 55 दो बार, 60, 63, 70 और 75, 90। सबसे पहले मीन निकालते हैं। सारे नंबर्स को ऐड किया, जो कि 5, 10 आया, और फिर 8 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 8 टोटल वैल्यूज है। तो इसका मीन आया 63.75। मीन तब यूज करते हैं जब डाटा बैलेंस्ड हो और एक्सट्रीम वैल्यूज ना हो। नेक्स्ट है मीडियन, जैसे हम मिडिल वैल्यू भी कहते हैं। इसमें डाटा को सॉर्ट करने के बाद, क्योंकि 8 वैल्यूज हैं जो कि इवन नंबर है, तो हम फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू का एवरेज लेते हैं, जैसे 60 और 63, जिसमें फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू 60 और 63 है। फिर उसका एवरेज हम 2 से डिवाइड करेंगे, उनको सम करके 61.5 आएगा।
मीडियन तब बेस्ट होता है जब डाटा में आउटलायर्स हो, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखें। पुराने क्वेश्चन का पार्ट है, उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन। मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है। यहाँ 55 दो बार आया है, तो 55 इस डाटा सेट का मोड होगा। ये कॉमन ट्रेंड जो है डाटा में, वो देखने के लिए यूज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन या एसडी ये बताता है कि मार्क्स एवरेज से कितनी दूर फैलाए हुए हैं। इसके लिए हम हर वैल्यू के मीन से डिफरेंस निकालते हैं, फिर उनका स्क्वायर करते हैं, फिर सारे स्क्वायर जो आए हैं उनका सम करते हैं, और फिर पूरे आंसर का रूट निकालते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से इस डाटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.8 आता है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है क्लास में, कि जो तो ज्यादा दूर है मीन से डाटा जो है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आर्टिफैक्ट्स और एरर्स में फर्क पूछा गया है। तो एरर वो मिस्टेक होती हैं जो इंसान या एंट्री के टाइम होती है, जैसे गलत एज टाइप कर देना या फॉल्स वैल्यूज लेना। आर्टिफैक्ट्स वो ग्लिच टाइप के होते हैं जो सिस्टम प्रोसेस के दौरान बनते हैं, जैसे ओसीआर से टेक्स्ट स्कैन करते वक्त वर्ड रिपीट हो जाना। ओसीआर एक टेक्निक होती है, जैसे पीडीएफ से जो टाइप नहीं है, स्कैन्ड पीडीएफ है, उससे हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ओसीआर से टेक्स्ट स्कैन करते वक्त वर्ड्स रिपीट हो जाना या डाटा कलेक्शन की प्रोसेस में कमी होना, ये सब आर्टिफैक्ट्स है। और इम्प्यूटेशन टेक्निक्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला है मीन मीडियन इम्प्यूटेशन। इसमें मिसिंग वैल्यू की जगह प्योर कॉलम का एवरेज भरते हैं। सिंपल है इसमें, पर वेरिएबिलिटी कम होती है मीन मीडियन इम्प्यूटेशन में। एक होता है क्लास स्पेसिफिक इम्प्यूटेशन, ये थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है। अगर सेक्शन ए का स्टूडेंट है तो सिर्फ सेक्शन ए का, अगर एक एग्जांपल ले, तो अगर सेक्शन ए का स्टूडेंट है तो सिर्फ सेक्शन ए का एवरेज यूज करते हैं, पूरी क्लास का नहीं। इससे ज्यादा डाटा ज्यादा एक्यूरेट निकलता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखें, जो है फीचर इंजीनियरिंग पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के चार मेन है फीचर इंजीनियरिंग के ऑप्शंस। नॉर्मलाइजेशन, जिसमें कंटिन्यूस डाटा जैसे सैलरी को एक फिक्स्ड रेंज 0 से 1 में ले आना, ताकि बड़े नंबर्स मॉडल को डोमिनेट ना करें, कि बहुत बड़ा नंबर है तो उससे मॉडल बहुत ज्यादा अफेक्ट ना हो। फिर बिनिंग एक है टेक्निक जिसमें नंबर को कैटेगरीज में तोड़ा जाता है। अगर एज है तो उसको कैटेगरी किड्स, एडल्ट, सीनियर्स में तोड़ सकते हैं, इससे नॉइस कम हो जाए। और है वन हॉट कोडिंग, जिसमें अगर रेड ग्रीन ब्लू है तो उसके कॉलम बना सकते हैं 0 और 1 की बाइनरी, जो रेड ग्रीन ब्लू को एक वैल्यू में यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में दर्शा सकें। और फीचर एक्सट्रैक्शन है रॉ डाटा से मीनिंगफुल फीचर्स निकालना, जैसे टेक्स्ट से टीएफ आईडीएफ वेक्टर बनाना या डायमेंशन कम करने के लिए पीसीए यूज करना। अगला क्वेश्चन हम देखें, तो लास्ट क्वेश्चन है ये पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, सैम्पलिंग फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि सिंथेटिक डाटा जनरेट करना है जो रियल डाटा जैसा बिहेव करे। इसके दो मेथड होते हैं मेनली। इनवर्स ट्रांसफॉर्म सैम्पलिंग, इसमें हम पहले 0 से 1 के बीच एक रैंडम नंबर उठाते हैं यूनिफॉर्मली, और फिर टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन का इनवर्स सीडीएफ फॉर्मूला यूज करके उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल करना। दूसरा ऑप्शन है मोंटे कार्लो सैम्पलिंग। इसमें हम बार बार रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं किसी चीज को एस्टिमेट करने के लिए। बेस्ट एग्जांपल है वैल्यू ऑफ पाई निकालना बाय थ्रोइंग रैंडम पॉइंट इन स्क्वायर और सर्कल। तो ये दो जो से हैं वो मेन सैम्पलिंग की टेक्निक्स है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म सैम्पलिंग और मोंटे कार्लो सैम्पलिंग। सो ये डिटेल सोल्यूशन था एंड सेमेस्टर एग्जाम पार्ट 1 का। इसमें हमने एल्गोरिदम और कंसेप्ट को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको आप इसका नेक्स्ट पार्ट होगा एंड सेम एग्जाम पार्ट 2, जिसमें हम पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।